राधे राधे। आज हम GE1 अद्वैत वेदांत शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सत्रार्धम चतुर्थ प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें खंड क को देखेंगे। तो इसमें भी 13 प्रश्न है, तो हम सबको देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को प्रश्नों को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे DSE1 और GE1 में हैं वह DSCC1 और DSCC2 और DSE1 इन तीनों पेपर को देखकर ही GE1 का पेपर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मैच होते हैं। तो चलिए हम टाइम को गंवाए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, यही प्रश्न 2-3 बार आया है, शायद DSE1 में, DSCC2 में भी और DSCC1 में भी आया है। अब ये GE1 में भी है, तो देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है वेदांतो नाम कः। उत्तर है वेदानाम अंतः वेदांतः, अत्र अंत शब्दस्य निर्णयः इत्यर्थः, तथा अत्र वेदानां परमतात्पर्यस्य निर्णयः भवति, सः वेदभागः वेदान्तः। अर्थात वेदांत शब्देन सर्वाः उपनिषदः गृह्यन्ते। यह वेदांत का अर्थ है, वेदांत की परिभाषा है। अगला प्रश्न है दर्शनानि कति विधानि तानि च कानि। अब देखिए वही प्रश्न है, दर्शन कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो देखिए दर्शनानि द्विविधानि, दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आस्तिक दर्शनम और नास्तिक दर्शनम च। 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। उसमें आस्तिक दर्शन भी 6 प्रकार का होता है और नास्तिक दर्शन भी 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रयस्य, क्षमा करिएगा यहाँ पे नास्तिक दर्शन भी 6 प्रकार का ही होता है। अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रयस्य नामानि लिखत। प्रस्थान त्रय का नाम लिखिए। उत्तर दे रहे हैं श्रुति प्रस्थानम, स्मृति प्रस्थानम और सूत्र प्रस्थान अथवा न्याय प्रस्थान। इसको न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। तो 3 प्रस्थान होते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र अथवा न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान में उपनिषद आता है, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता आता है और सूत्र प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र आता है। ये 3 प्रकार के प्रस्थान होते हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्याणाम गुरवः के। शंकराचार्य के गुरु कौन हैं? उत्तर दे रहे हैं शंकराचार्याणाम गुरवः गोविंद भगवत पादाः सन्ति। शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद हैं। अगला प्रश्न है अनित्याः पुरुषार्थाः के। ये प्रश्न भी पहले आया है। अनित्य पुरुषार्थ कौन है? तो धर्मार्थ कामाः इति अनित्याः पुरुषार्थाः। धर्म, अर्थ और काम ये अनित्य पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है अनुबंधः कतिविधः। ते च के। अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? तो अनुबंध चतुर्विधः, अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं। ते च वे अधिकारी, विषयः, संबंधः, प्रयोजनञ्च। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। अगला प्रश्न है समाधि षट संपत्तयः का। समाधि जो है षट संपत्ति क्या है? तो उत्तर देते हैं, ये भी प्रश्न पहले आया है, शमः, दमः, उपरति, तितिक्षा, समाधानम, श्रद्धा नाम समाधि षटक संपत्ति ही। ये सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा का नाम ही समाधि षटक संपत्ति है। अगला प्रश्न है नित्यम किम अनित्यम किम। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? तो यत् कालत्रयेपि न नश्यति तन्नित्यम। जो काल, तीनों काल के द्वारा नहीं नाश किया जाता है जिसका, वह नित्य है। तो नित्य क्या है? नित्यम ब्रह्म, ब्रह्म नित्य है। तद भिन्नम अनित्यम, उसको छोड़ करके बाकी सब अनित्य है। अनित्य है मतलब जो काल त्रय के द्वारा जिसका नाश होता है उसको अनित्य कहते हैं। तो अनित्यम जगत, जगत अनित्य है। अगला प्रश्न है सत्ता कति विधा ताः च काः।
सत्ता कितनी प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी होती है? उत्तर देते हैं, सत्ता त्रिविधा, पारमार्थिकी सत्ता, व्यवहारिकी सत्ता और प्रातिभाषिकी सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता होती है। अगला प्रश्न है, अवस्थाः कतिविधाः ताः च काः? ये सब प्रश्न आए हैं पहले। तो अवस्था त्रिविधा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये सारे प्रश्न DSCC1, DSCC2, DSE1 में आए हैं, इसलिए पेपर देने से पहले एक बार DSCC1 को भी देखिएगा, DSCC2 को भी देखिएगा, DSC1 को भी देखिएगा और GE1 को देखिएगा, ताकि उससे बहुत सारे प्रश्न मैच होते हैं। तो अवस्था हो गया, 3 प्रकार की होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शरीरे कति अवयवाः सन्ति? सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? उत्तर दे रहे हैं, सूक्ष्म शरीरे सप्तदश अवयवाः सन्ति। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव होते हैं, सप्तदश अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है, साधन चतुष्टयम नाम किम? साधन चतुष्टय किसको कहते हैं? कह रहा है, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, ये पहला है। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, दूसरा है। समाधि षटक संपत्ति, तीसरा। और मुमुक्षुत्वानि, ये चौथा। साधन चतुष्टय 4 प्रकार का होता है, वो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वानि, ये 4 प्रकार के साधन चतुष्टय होते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, श्रवणम नाम किम? श्रवण नाम क्या है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, DSCC1 में, DSCC2 में, DSE1 में, अब GE1 में भी आया है, इसलिए पेपर देने से पहले ध्यान रखिएगा। तो अशेष वेदांत वाक्यानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम श्रवणम, यह श्रवण की परिभाषा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार हम और सारे पेपर को भी देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।